आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं शनिवार यानी कि 18 जुलाई 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है इसमें हम आज जानने वाले हैं आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में, साथ ही आज के महाउपाय की भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। पंचांग का वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक तो जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग हम जाने उससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका आज जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सही प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो कोई व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं शनिवार 18 जुलाई 2026 का संपूर्ण विस्तृत और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा अमावस्या दोनों के अनुसार आषाढ़ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार आज से श्रावण मास आरंभ है। पक्ष शुक्ल पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहने वाला है। तिथि आज की चतुर्थी सुबह के 8:18 तक, तदुपरांत पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी रात्रि के 10:22 तक, तदुपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण विष्टि यानी कि भद्रा रहेगा सुबह के 8:18 तक, तदुपरांत वव करण आरंभ होगा जो कि रात्रि के 7:50 तक रहने वाला है। तदुपरांत वालव करण आरंभ होगा। योग की बात करें तो वरियान योग रात्रि के 1:42 तक रहने वाले, तदुपरांत परिघ योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज पृथ्वी पे है सुबह के 8:18 तक, उसके बाद अग्निवास आकाश में होगा। दिशाशूल की बात करें, दिशाशूल पूर्व दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ न करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। अगर बहुत जरूरी हो यात्रा आरंभ ही करना पड़े तो नासिका का जो भी स्वर यात्रा करते समय में चल रहा हो, यानी कि नाक में जिधर से भी सांस उस समय चल रही हो, जिस समय की प्रवेश करना है वो वाला पैर अपने मुख्य द्वार से पहले निकालना है, अपनी यात्रा आरंभ करनी है। आज के दिन अदरक खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। चंद्र राशि सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 4:23 तक चंद्रमा रहेंगे, तदुपरांत चंद्रमा का फिर कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा। वह त्योहार में मनसा पूजा आरंभ हो रहा है आज से। गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी पूजा आज रहने वाली है। रवि योग रात्रि के 10:22 से आरंभ होगा। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र रहने वाले हैं। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:34 पे, सूर्यास्त शाम के 7:19 पे, चंद्रोदय सुबह के 9:35 पर और चंद्रास्त रात्रि के 10:08 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय सुबह के 7:17 से लेकर सुबह के 9 बजे तक। चर समय दिन के 12:27 से लेकर दिन के 2:10 तक। लाभ समय दिन के 2:10 से लेकर दिन के 3:53 तक। अमृत समय दिन के 3:53 से लेकर शाम के 5:36 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु काल की, जो कि सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 10:43 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। गुलिक काल सुबह के 5:34 से लेकर सुबह के 7:17 तक, इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:19 से लेकर रात्रि के 9:22 तक रहने वाला है। ये जो समय है इसमें भगवान शिव की हर रोज ही पूजा करिए। लगभग इसी समय में हर रोज प्रदोष काल आता है। ऐसे समय में भगवान शिव की पूजा करने से उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। निश्चित काल देर रात्रि में 12:06 से लेकर देर रात्रि में ही 12:47 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्य रात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो कि मध्य रात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। दिन के 11:59 से लेकर दिन के ही 12:54 तक रहने वाला है। इस समय में कोई भी छोटा मोटा कार्य है आपका तो उसे आरंभ किया जा सकता है, लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग अभिजीत मुहूर्त को ही अंतिम मुहूर्त मान लेते हैं कि हाँ अभिजीत मुहूर्त है बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त होता है आपके
दैनिक दिनचर्या में छोटे मोटे काम करने के लिए, लेकिन किसी बड़े या महत्वपूर्ण काम को करने से पहले हमेशा ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहिए उस मुहूर्त के बारे में, तभी करना चाहिए। विजय मुहूर्त दिन के 2:44 से लेकर दिन के 3:39 तक रहने वाला है। इस समय में केस मुकदमे संबंधित कार्य या फिर सरकारी दस्तावेज संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। गौरतली मुहूर्त शाम के 7:07 लेकर शाम के 7:31 तक रहने वाला है। गौरतली मुहूर्त में किसी को भी पैसे उधार देने से बिल्कुल बचना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:12 से लेकर सुबह के 5:34 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह का मुहूर्त होता है, बहुत ही उत्तम समय होता है। पॉजिटिव एनर्जी का संचार पूरे विश्व में हुआ पड़ा रहता है। ऐसे में ऐसे समय में अध्ययन से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको उसमें जल्दी ही समझ में चीजें आएंगी और जल्दी सीख पाएंगे चीजों को, अगर कुछ सीखने का प्रयास आप कर रहे हैं तो। आइए बात करें लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले बात करेंगे आज कर्क लग्न की, जो कि सुबह के 5:32 से लेकर सुबह के 7:52 तक। सिंह लग्न सुबह के 7:52 से लेकर दिन के 10:10 तक। कन्या लग्न दिन के 10:10 से लेकर दिन के 12:27 तक। तुला लग्न दिन के 12:27 से लेकर दिन के 2:47 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 2:47 से लेकर शाम के 5:06 तक। धनु लग्न शाम के 5:06 से लेकर रात्रि के 7:10 तक। मकर लग्न रात्रि के 7:10 से लेकर रात्रि के 8:52 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 8:52 से लेकर दिन के रात्रि के ही 10:20 तक। मीन लग्न रात्रि के 10:20 से लेकर रात्रि के ही 11:45 तक। मेष लग्न रात्रि के 11:45 से लेकर देर रात्रि में 1:21 तक। वृष लग्न रात्रि के 1:21 से लेकर रात्रि के ही 3:17 तक। मिथुन लग्न रात्रि के 3:17 से लेकर अगले दिन सुबह के 5:32 तक रहने वाला है। तो ये तो थी आज के लग्न की स्थिति। आइए अब आज के महाउपाय की चर्चा कर लेते हैं। आज चूंकि शनिवार का दिन है और शनिवार को किसी भी प्रकार के तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए। ऐसे तो तामसिक आहार का हमेशा ही त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर आपके कुंडली में शनि की कुदृष्टि है तो ऐसे में आपको बिल्कुल ही मांस मदिरा से शनिवार को बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपकी परेशानी जो आने वाली है ना, उससे आप निकल नहीं पाएंगे। अगर आप शनिवार को तामसिक आहार बिल्कुल त्याग देते हैं और बिल्कुल सात्विक आहार लेते हैं तो आपके आयु में भी वृद्धि होती है। तो ऐसा जरूर करें। तो मित्रों, ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए इसी तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।